जीत का मजा अगले दिन, अगली सुबह, अगली दोपहर, अगली शाम पता चलता है। कल इस वक्त हम और आप जब जुड़े थे, टेंशन तो थी। हम जानते थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, यार इंडिया फेवरेट है, लेकिन क्रिकेट का खेल है ना, तो हम लोग सोचते थे कि शायद पाकिस्तान आज कुछ इस तरह का खेल दिखाएगा कि इंडिया को चैलेंज करेगा। फिर मैच हुआ। मैच में भी आप जानते हैं कि एक स्टेज पर जब इंडिया थोड़ा सा ना फंसा, मुझे लगा यार 175 रन, कहीं इंडिया ने पाकिस्तान को मौका तो नहीं दे दिया कि मतलब वो अच्छी बैटिंग करें और इस मैच को निकाल कर ले जाएं। हालांकि जो कंडीशंस हमने देखी थी, स्पेशली इंडिया की बैटिंग में, जब बॉल इतना टर्न कर रहा था, सैम अयूब का, नवाज का, पड़ रहा है, ग्रिप हो रहा है, रन बनाने आसान नहीं थे। सो मुझे लगा नहीं यार, इंडिया के पास ना बॉलिंग तो है, इंडिया 175 रन में जीतना चाहिए। अच्छा, अब आप हैरान होंगे। मेरे फादर साहब ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार 175, मैं टीवी पे शो कर रहा था, मैंने कहा यार 175 रन ना शायद इंडिया 15 रन ज़्यादा हैं, बट इंडिया को 20 रन और बनाने चाहिए थे। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान 125 रन से ज़्यादा नहीं बनाएगा। और जब मैं उनसे बात कर रहा था और मैं अपना शो करके ऊपर जा रहा था प्रेस बॉक्स की तरफ, तो शोर हुआ एकदम। अब स्टेडियम में ना शोर आपको बता देता है कि क्या हुआ होगा। मतलब मैं जानता था कि पाकिस्तान की इनिंग शुरू हुई है, बहुत लंबा शोर हुआ, और जब शोर थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है तो आपको पता चलता है विकेट गिरी है। ऑब्वियसली पाकिस्तानी फैंस थे स्टेडियम में, बट मैं जानता था इंडिया की तादाद थोड़ी ज़्यादा है। शोर हुआ, मैं समझ गया एक आउट हो गया। थोड़ी देर बाद और शोर हुआ, वो थोड़ा उससे कम था, तो मुझे लगा यार कुछ आया है। वो बुमराह ने वो जो सैम अयूब ने ऐसे छक्का मारा था, वो छक्का हुआ, फिर एक और आउट हुआ। जब तक मैं ऊपर पहुंचा ना यार, मैच इंडिया खत्म कर चुका था। मतलब मैंने, यकीन मानिए, मतलब अपना मिड इनिंग शो खत्म किया है और अपना सामान रैप करके मुझे 50 कदम चढ़ के और सीढ़ियां चढ़ के चौथी मंजिल पे जाना था। इतने में मैच खत्म हो चुका था, 3 आउट हो चुके थे। जबरदस्त जबरदस्त, मतलब इंडिया की परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ना, वो सब हम जानते हैं कि ना स्किल है, ना ही शायद वो उनके अंदर वो गुर्दा है, और शायद वो टीम दबाव में है। वो इंडिया के खिलाफ टीम जब खेलती है आज पाकिस्तान, तो मुझे याद आता है 80s और 90s का वो दौर। हम लोग टेबल के उस तरफ थे, हमारी टीम भी अच्छी थी, बुरी नहीं थी, और हम कई ऐसे मैच विनिंग सिचुएशंस होती थी, उससे जाके पाकिस्तान से हार जाते थे। स्पेशली जब जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा को वो छक्का मारा था ऑस्ट्रेलिया एशिया कप फाइनल में 1986। उसके बाद यार शारजा में इतने मैचेस होते थे, इंडिया जीतता ही नहीं था। जैसे ही पाकिस्तान का हुआ, वो हमारे सामने। सो मच सो पाकिस्तान इमरान खान की कप्तानी में 86-87 में इंडिया को टेस्ट सीरीज हरा गया। लेकिन अब द टेबल्स हैव टर्न्ड, और क्या होता है बातों से पता चलता है। सलमान आगा मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, और वो आपको ना उनकी बातों में लगता है कि ही इज ट्राइंग टू बी ब्रेव, कुछ बड़ी ऐसी बहादुरी वाली बातें कर रहे हैं, बट कुछ कुछ बातें ऐसी करते हैं कि पता चल जाता है बॉस कि नहीं यार, वो नीचे लगे हुए हैं। वो बात चली, उन्होंने कहा देखो जी, एरा होता है, हमारा भी एरा होता था, फिर अब इंडिया का एरा है, तो इंडिया का एरा है तो वो जीतते हैं। मैं कहा कौन कप्तान इस तरह की बात करता है? वो पहले से एडमिट कर रहा है कप्तान कि क्योंकि इंडिया का एरा चल रहा है तो हम जीत ही नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कोई कप्तान इस तरह की बात करता है, बट वो सलमान आगा ने वो बताया जो शायद इस वक्त पाकिस्तानी खेमे में चल रहा है। क्या आपको लगता है ये प्लेयर इतने बुरे हैं? नहीं है यार, इंडिया के खिलाफ तो ये बिल्कुल, मतलब वो बन जाते हैं यार, बौने हो जाते हैं एकदम इंडिया के सामने, इनको पता नहीं चलता। और इसके पीछे ना सबसे बड़ी जो वजह है वो है मेंटल ब्लॉक। मेंटल ब्लॉक, वो मतलब कोई आएगा और कह देगा टी इज फैंटास्टिक। अब 3-4 ना इनकी यही चीजें हैं। कोई प्लेयर वो टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक। टी इज फैंटास्टिक यार, चाय से अच्छी तो कोई चीज ही नहीं बनी। टी इज फैंटास्टिक, बट हाउ इज इट लिंक्ड विद योर क्रिकेट? मतलब मैंने इंडिया की टीम को नहीं देखा इस तरह की बातें करते हुए। मैंने बाबर आजम को भी बाय द वे इस तरह की बातें करते नहीं देखा। मैंने बहुत से पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं इस टीम में भी, उनको इस तरह की बातें करते नहीं देखा। लेकिन कुछ हैं। अब होता क्या है ना, जावेद मियांदाद भी बहुत बोलते थे इंडिया को, आपको पता है। वकार यूनिस भी बड़ा बोलते थे उस टाइम पे। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि वो यार मैदान में आके ना उनका एक खौफ होता था। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन 1994 की बात है, और शारजा में तब टूर्नामेंट होती थी।
हमारे एक फास्ट बॉलर थे, वो उस दौरे पे गए और जब वो दौरा ख़त्म हुआ, कुदरती वो भी ऑस्ट्रेलिया एशिया कप ही था, तो उन्होंने बताया, कहते उस टाइम पे क्रिकेट होती थी, तो दोनों टीमें जो है वो प्रैक्टिस ग्राउंड में एक साथ प्रैक्टिस करती थी, जैसे 2 पाकिस्तान के नेट हैं, 2 इंडिया के नेट्स हैं। तो उन्होंने बताया कि मैच से पहले ना हमारी टीम, मतलब इंडिया की टीम के हाथ पैर फूल जाते थे, और वो टीम बहुत बड़ी थी इंडिया की, 94 की बात बता रहा हूँ। तो कहते होता क्या था, मैच से एक दिन पहले ना पाकिस्तान के प्लेयर्स जो थे वो मतलब दहशत मैदान से बाहर ही अपनी बिखेर देते थे। तो उन्होंने बताया कि हमारे नेट लगे हुए हैं 2 इंडिया के, 2 पाकिस्तान के, और जैसे पीपल लाइक वसीम अकरम, वकार यूनुस या जो बाकी फास्ट बॉलर्स थे, वो कैसे साइकोलॉजिकली इंडिया को तंग करते थे, परेशान करते थे, हवा बनते थे कि अपने नेट पे बॉल करने जा रहे हैं अपने बैट्समैन, और जब टॉप ऑफ द मार्क जाते हैं ना, मुड़ते हैं और इंडिया की नेट की तरफ देख के गाली देते हैं और नेट में अपने में बॉल डालते हैं। कहते हैं हमारे तो प्लेयर जो हैं वो सुन के ही हाथ है पैर उनके ऐसे ऐसे कांपते थे। आज उल्टा है, आज ही एक साथ प्रैक्टिस नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात हैं वो तो ऐसे हैं कि प्लेयर शायद आप एक दूसरे से मिलते भी नहीं होंगे, एक दूसरे से बात भी नहीं करते होंगे, तो अब तो वो नहीं है। बट यार इतना तो नहीं हो सकता। और कल बाय द वे सेकेंड इनिंग में विकेट थोड़ी बेहतर हुई थी। जो पहली इनिंग में बॉल इतना ग्रिप कर रहा था, आपने देखा होगा अंडर फ्लड लाइट्स, हालांकि फास्ट बॉलर्स जो है इंडिया के गेम खत्म कर चुके थे, बट स्पिनर्स का बॉल ना इंडिया का इतना ग्रिप नहीं कर रहा था, बल्कि स्किड कर रहा था। अक्षर पटेल को भी जो विकेटें मिली वो स्किड की हैं बॉलें, उनको तो विकेटें मिली हैं। सो मेरे हिसाब से तो सेकंड इनिंग में विकेट थोड़ा सा बैटिंग के लिए बेहतर था। अब पाकिस्तान को इंडिया ने हराया और सूर्या ने ना एक स्टेटमेंट दी कल। सूर्य कुमार यादव ने क्या स्टेटमेंट दी, उन्होंने एंड में तिलक वर्मा से भी बॉल डलवा दिया, रिंकू सिंह से भी डलवा दिया। मतलब एक ही चीज रह गई थी, ईशान किशन को कहते ईशान पैड उतार बेटा, कर ले तू भी एक ओवर, वही चीज रह गई थी। और ये पता कहाँ होता है, ये जो हम लोग क्लब के क्रिकेट खेलते हैं ना, क्लब मैचेस खेलते हैं, उसमें होता है जब आसान सी जीत मिल रही होती है तो हम कहते हैं यार तू भी बॉल कर ले, तू भी बॉल कर ले, तू भी बॉल कर ले, तू भी बॉल कर ले। तो इंडिया ने ये, ऐसा नहीं है कि सूर्या कुछ ही वांटेड टू ट्राई आउट समथिंग, बट आई थिंक ही वांटेड टू सेंड आउट अ मैसेज। फिर आपने वो वीडियो देखा होगा, इसमें सूर्या ने टीम को कहा था कि कुछ भी हो मैदान पर कुछ बोलना नहीं है, मतलब कोई पंगा नहीं लेना, कुछ स्लेजिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। सो मच सो आपने वो हार्दिक पांड्या का वो देखा होगा यार वीडियो, हार्दिक बॉल डालते हैं और ये वीडियो आपने दोनों एंगल से देखा है, मतलब ये बैट्समैन के एंगल से जो रिप्ले आपने देखा, तो उधर से हार्दिक बॉल डाल रहे हैं, फरहान ने मारा ऐसे आड़ा और खड़ी कर दी है मिड ऑन की तरफ। नॉर्मली जब बॉलर बॉल डालता है और देखता है कि बैट्समैन ने खड़ी है, तो फिर भी आप पीछे मुड़ के देखते तो हो कि बॉल कहाँ गई है, फील्डर है कि नहीं है, फिर आप कैच देखते हो। हार्दिक पांड्या सीधा ही देखते रहे और बैट्समैन की तरफ ऐसे पैदल चलते जा रहे हैं, बॉल ऊपर है हवा में उनके पीछे, वो नहीं देख रहे हैं, और बैट्समैन की आंखों में आंख डाली हुई है, और बैट्समैन जो है फिर आप देख लिया कैच हो गया, हार्दिक ने देखा भी नहीं कैच हुआ कि नहीं हुआ, हार्दिक सीधा चले गए। नो लुक शॉट था ये, नो लुक डिसमिसल था। सो आई थिंक ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। इंडिया ने मैच जीता, उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई, चुपचाप प्लेयरों ने अपना किट बैग पैक किया, घर आ गए। मैंने आपको बताया था भारत की टीम इस ITC होटल में रुकी हुई थी और कल एक पार्टी हुई। कल जब भारत की जीत हुई तो एक पार्टी हुई जिसमें इंडिया के प्लेयर्स भी थे। उसमें BCCI के कुछ जो मेंबर्स आए हुए थे, ICC के कुछ जो ऑफिशियल्स थे, इंडियन क्रिकेट इकोसिस्टम में जुड़े हुए तमाम लोग, कोई स्पॉन्सर, कोई कुछ, या जो VVIPs होते हैं ना क्रिकेट सर्किट में, वो सब थे। कुछ फॉर्मर प्लेयर्स इंडिया के जो यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं उनको भी बुलाया गया था, तो सब थे इसी होटल में। ऊपर जो बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट कह लीजिए या बॉल रूम कह लीजिए, वहाँ पे कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त पार्टी हुई। इंडियन प्लेयर्स दे हैड अ बॉल, आराम से आए, होटल पहुँचे, और मैच भी तो जल्दी ख़त्म हो गया ना, 2 ओवर, तो वो भी 8 मिनट बच गए आपके। वो आए फ्रेश होके, दे हैड अ पार्टी, एंड देन प्लेयर्स रात को सोए हैं। उसके बाद सुबह इन लोगों ने जब ब्रेकफास्ट किया है, उसके बाद इनकी फ़्लाइट थी।
आई थिंक तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब ये होटल से निकले हैं और बस कुछ एक प्लेयर्स से जो बात हुई, कोई मतलब एक होता है ना बहुत बड़ा मैच जब जीता होता है। अब जैसे इंडिया में जो फैंस जो देख रहे थे वो टेंशन के साथ बैठे होते हैं हम, फिर जब मैच जीत जाता है हा, फिर अगली सुबह हम उठते हैं। तो मुझे ऐसा लगा जैसे देवर बिजनेस लाइक, इंडियन प्लेयर्स जो थे बड़े बिजनेस लाइक थे कि हाँ जी हो गया मैच खत्म, जीत गए, अच्छा चलो ओ फ्लाइट पकड़ के अहमदाबाद जाना है। सो मेरा ये मानना है कि इंडिया की बॉलिंग तीनों मैचों में हैज बीन टॉप क्लास। इवन यूएस का मैच आप याद करें, फिर पिछला मैच याद करें और ये मैच पाकिस्तान का, टॉप क्लास बॉलिंग है यार। अर्शदीप विल कम बैक। आई थिंक अब इंडिया को देखना होगा कि हर मैच की सिचुएशन आपकी टीम क्या है, कैसी है। बाय द वे अर्शदीप ने तो 4 आउट भी किए थे। बुमराह को जो नया बॉल कल इंडिया ने दिया ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा जब अर्शदीप भी वापस आ जाएंगे, पर मेरा ये मानना है कि बुमराह को पहला या दूसरा ओवर डालना ही पड़ेगा। बैट्समैनों की टांगें कांपती हैं यार। भाई साहब, सैम आयूब का वो जो यॉर्कर था, वो आपने देखा वो क्या बॉल था यार। वो इतना मतलब तेज यॉर्कर सीधा ठा करके लगा जाके जड़ों में, बैट्समैन क्या कर लेगा। तो मैं वही कहता हूं ना कि बुमराह को आप दलवा दो नया बॉल, करवाओ पहला या दूसरा ओवर। डोंट वेट कि बुमराह बीच में आएंगे, ना भाई ना, ऊपर से खत्म करो, ऊपर से। कल इंडिया ने 3 आउट कर दिए, फिर चौथा पांचवा, तभी तो चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां होता है ना, ऊपर से 3 आउट करने बड़े जरूरी होते हैं। अब 2 टीमों की कहानी है। मैं देख रहा हूं कि कल की हार के बाद पाकिस्तान में जो मेल्टडाउन हुआ होगा भी यार। जब पाकिस्तान हमें हराता था तब सोशल मीडिया नहीं था, तो इतना मेल्टडाउन नहीं होता था। बाय द वे यार, मैं एक बात बताऊं, श्रीलंकन टी इज फैंटास्टिक, श्रीलंकन टी इज फैंटास्टिक। इसीलिए मैं साथ साथ चाय पी लेता हूँ। अच्छा, आपको मैं ये भी बता दूं, आज बहुत बड़ा मैच है, 12 मिनट बाद शुरू होना है। ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप में रहेगा कि नहीं रहेगा, 12 मिनट के बाद मैच है श्रीलंका के साथ पहले खेले में। वो विकेट थोड़ी सी बेहतर है, बट ऑस्ट्रेलिया इज इन अ डिसअरे। ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो ऐसे खेल रहा है जैसे वो कह रहा है कि हम जी घर वापस जाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आज का मैच, फाइनली एक आज का मैच मुझे लगता है कि डिसाइसिव है इस वर्ल्ड कप के कंटेंडर्स के हिसाब से। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया, वो सुपर 8 में आ गया। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के पूल में है। इंडिया का पूल ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप देखो इंडिया के पूल में क्या है, इंडिया के पूल में आप साउथ अफ्रीका है, इंडिया के पूल में वेस्ट इंडीज़ है, इंडिया के पूल में ऑस्ट्रेलिया है। चारों टीमें जो है ना, ये टॉप 4 की कंटेंडर हैं, बट जाएंगी 2। सामने वाले पूल में इंग्लैंड ठीक है, वो आज जीते, बट इंग्लैंड हैव नॉट बीन एट देयर बेस्ट। श्रीलंका होस्ट है। अब श्रीलंका का ये एडवांटेज है, वो अपने घर पे खेलते हैं, तो चलो वो उस पूल में हो गए। उसके अलावा आप देखो ना, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड भी यार अभी तक उस तरह की क्रिकेट नहीं खेला है। और चौथी टीम है पाकिस्तान। पाकिस्तान को मैं भी मानता हूँ शायद वो टॉप 4 की टीम हो, बट अब डिपेंड करेगा कि वो इंडिया की इस हार के बाद वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। उनको एडवांटेज है, वो यहाँ पे श्रीलंका में खेलेंगे, बट उनकी फिर बैटिंग पे बात आ जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मिडवे थ्रू द टूर्नामेंट जब बातें आ जाती है ना, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, किसी ज़माने में पाकिस्तान की टीम जुड़ जाती थी, एक हो जाती थी, खूंखार हो जाती थी। इस टीम में शायद वो चीज़ नहीं है। और फिर मैंने देखा कि अगर ऑस्ट्रेलिया आज जीत गया तो नॉकआउट में या सुपर 8 में यार वो टीम बदल जाती है, ये याद रखना। और अगर ऑस्ट्रेलिया आज हार गया और जिम्बाब्वे आ गया, तो मैं मतलब इंडिया के लिहाज से आई विल से कि आई एम सॉरी, मैं किसी टीम को हल्का नहीं मानता, बट फिर भी यार कंपैरेटिवली मुझे अगर ये कहा जाए सुपर 8 में आपका जिम्बाब्वे से मैच है या सुपर 8 में आपका ऑस्ट्रेलिया से मैच है, मैं किससे खेलना चाहूँगा? जिम्बाब्वे से। सो वो चीज़ देखनी होगी आज। बाकी यार एक बात तो है बॉस, उम्मीद नहीं थी कि इस वर्ल्ड कप में इतने दिलचस्प रोमांचक मोड़ आएंगे। जो बॉटम हाफ की टीमें हैं, उन्होंने कईयों ने अच्छा खेला है और बड़ी खुशी होती है उनको देख के।
पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान का मैच है नामीबिया के साथ, दिक्कत तो नहीं इनको आनी चाहिए, बट अगर वो खुदा ना खास्ता हार जाएं तो हो सकता है वो सुपर 8 में भी ना जाएं। बट ये मतलब टेक्निकल बात है, इतना नहीं हो सकता कि पाकिस्तान नामीबिया को ना हरा पाए। बट पाकिस्तान ये तो सोच रहा होगा यार, नेदरलैंड्स का मैच अगर वो ना जीतते तो क्या होता, आज फिर वो टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता देख रहे होते। अब इंडिया तो चला गया है, इंडिया की बैटिंग पे मुझे अभी भी ना थोड़ा सा, क्योंकि आप बड़े मैचों की बात करते हो, अभी तक आपके इंडिया के 3 हल्के मैच हुए हैं। अभिषेक के 2-0 हैं, बावजूद इसके इंडिया जीता है। बट अभिषेक को ना थोड़ा वक्त लेना होगा। कल का जो शॉट अभिषेक ने खेला था, वो अभिषेक वो नहीं थे जिनको 1.5-2 साल से हम जान रहे हैं। कल वाले अभिषेक शर्मा के जहन में वो पहली बॉल के जो 0-0 है ना, वो चल रहे थे। आधा शॉट था वो, अभिषेक कभी आधा शॉट नहीं मारते। तो ऐसे में ना मैंने देखा है कि क्या होता है जब आप थोड़ा डाउट में होते हो, या तो अपने आप को बता दो कि मैंने इतने 1-2 ओवर अपने आप को देने हैं, मैंने मारना ही नहीं है भाई ऊपर हवा में, मैंने मारना ही नहीं है। या फिर एक बैट्समैन का एक प्लान होता है कि जो ऊपर मिलेगी मैं उसको ऊपर से मार दूंगा, बना के नहीं मारूंगा। कल क्या हुआ, वो थोड़ा सा एक तो बॉल फंसा भी सलमान आगा का, और उसके बाद उन्होंने वो शॉट भी जो है आधा खेला। तो आई थिंक अभिषेक को एक बड़ी पारी चाहिए। कोई बात नहीं, इंडिया तो यार मैच जीता ही है तीनों, एंड आई होप ही कम्स गुड जब ज़्यादा मैटर करता है ना, मामले जब बड़े होंगे तो फिर अभिषेक वहाँ पे खड़े होंगे। तो ये है फिलहाल की सूरत हाल, फिलहाल की कहानी। आज के मैच पे भी हमारी नज़र रहेगी। और दूसरी बात यह है कि आज शाम 7:30 बजे आज तक पर मैं बस निकलूँ, हरभजन सिंह, सुनील गावस्कर दोनों हैं मेरे साथ, उनके साथ बातचीत करते हैं। और आई होप आप लोगों को यार जो हमारी स्पोर्ट्स तक की कवरेज है वो पसंद आई हो। अगर आई है तो इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, और जो पुरानी वीडियोज़ हैं दोस्तों, वक्त निकाल के उनको भी देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक सवाल है, मैं इसको लेने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड यार, अब मुझे दिख रहा है क्या? ये हैं समीर हैं कि समीत हैं यार सॉरी क्या, मैं ग्लासेस लेके आता हूँ भाई, 1 मिनट दीजिए मुझे। यस समीर sir, what's your fix for ICC scheduling that almost guarantees India, Pakistan and Australia, England? Thoughts on pre-seeded Super 8s? Commercial logic is clear, but does this gerrymandering hurt tournament integrity? Given a choice, मैं ये भी सोच सकता था कि आप टूर्नामेंट में कैरी फॉरवर्ड करें पॉइंट्स। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है कि जैसे सपोज करो इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस लीग से जा रहे हैं सुपर 8, और उन दोनों का जो आपस में मैच हुआ है, कौन जीता? इंडिया। तो इंडिया अपने 2 पॉइंट आगे कैरी फॉरवर्ड करे, पाकिस्तान को वो पॉइंट ना मिले, ऐसे ही बाकी पूल्स में हो। मैं ये चाहता। बाकी देखो, कमर्शियल जो आप इंटरेस्ट और लॉजिक की बात करते हैं दोस्तों, अब आप लोग तय करें कि क्रिकेट में कितना पैसा चाहिए, वो आप लोगों ने तय करना है। बट आइडियली जैसे मैंने कहा, मैं तो चाहूँगा कि आप लीग मैच के पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड होने चाहिए, तभी तो सुपर 8 में जाके यार थोड़ा सा आपको किसी को फ़ायदा किसी को नुकसान होता है ना, कि आप लीग में क्या करके आए हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है समीर। आई होप आप उस चीज़ को समझें। बाकी जुड़ता हूँ आपके साथ रात 8 बजे। आज के एजेंडे में हम सब जुड़ेंगे, बात करेंगे। 7:30 बजे आज तक पे शो ज़रूर देखिएगा। एक और सवाल आ गया, सॉरी ये है रेमी। ओ सॉरी विक्रांत भाई, क्या आप एक धुरंधर हैं? धुरंधर मैं नहीं हूँ, धुरंधर हैं सूर्य कुमार यादव।
धुरंधर हैं इरफान, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, ईशान किशन, सारी टीम धुरंधर है यार। आपको क्यों लग रहा है? अरे राहुल जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ो। नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो इसलिए नहीं थे बिकॉज ये हमेशा पीछे से आता है, ये मतलब बैक डेट से आता है, और तब वो इंडिया की टीम में नहीं थे। भैया कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलेगा, और ईशान किशन ने तो भाई हशर मचाया हुआ है इस वक्त। तो अगर मैं इंडिया का धुरंधर देखूं तो सबसे बड़े तो ईशान किशन ही है? क्यों जी? चलिए दोस्तों, जुड़ता हूँ आपके साथ बहुत जल्दी।